रात को 3 बजे अगर आप घर के किसी भी आईने के सामने खड़ा होकर 3 बार ब्लडी मैरी नाम से पुकारते हैं तो उस आईने से ब्लडी मैरी निकल आते हैं। आप तो जानते ही होंगे मिरर एक माध्यम की तरह काम करते हैं। इसके मदद से हमारे डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जाते हैं। इसी तरह से शैतानी शक्ति हमारे डायमेंशन में आ जाते हैं। अगर आप इस ब्लडी मैरी के रिचुअल को ठीक से करते हैं तो ब्लडी मैरी दिखाई देती है। तो आज की कहानी ब्लडी मैरी को लेकर ही है। किस तरह से श्रेया ने ब्लडी मैरी को बुलाया और बुलाने के बाद क्या हुआ उसके साथ, हर एक चीज आपको आज मैं बताने जा रही हूं। श्रेया मेरी ही गर्लफ्रेंड थी, जो कि भूत प्रेत में तो विश्वास रखता ही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो भूतों को बुलाने के बारे में सोचती रहती थी। ऐसे ही एक दिन YouTube पे ब्लडी मैरी के बारे में जानकारी मिली उसे, और ये बातें उसने एक फ्रेंड को उसे बताया जो इस भूत प्रेत नहीं मानते थे। ब्लडी मैरी के बारे में सुन के वो श्रेया को बोला, ठीक है, आज रात तू ये रिचुअल करेगी और मैं तेरे घर में आज रात को रुकूंगी, क्या होता है? अगर तू बुला पता है तो मैं तुझे मेरे इस गले के चेन को तुझे दे दूंगी। अब एक तो श्रेया ऐसे ही इसे ट्राई करने ही वाली थी, ऊपर से दोस्त के साथ बाजी लगाई और घर में वो भी रुकने वाली थी, तो उससे साहस और हौसला भी मिला। तो उसी रात को वो इस ब्लडी मैरी को ट्राई करने वाली थी। उस दिन शाम को उसकी फ्रेंड भी आ चुके थे, उसके घर, और श्रेया भी पूरी तरह तैयार थी रात के 3 बजे के लिए। अब बारी आई उस क्षण की। श्रेया के वो दोस्त था तो बेडरूम में उसे बिठा के श्रेया रात के 3 बजे अपनी बाथरूम के आईने के सामने कैंडल लेकर आई और 3 बार ब्लडी मैरी नाम से पुकारे तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। पहले कुछ देर तो कुछ भी नहीं मालूम पड़ा, लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक एक हवा का झोंका आया और एक ठंडी हवा का झोंका श्रेया को स्पर्श किया। उसे लगने लगा अब कोई उसके कंधों में आके हाथ रखा है और आईने में अभी तक जो उसके चेहरा था वो धीरे धीरे बदल रहा है और एक डरावनी औरत आके खड़ा हुआ। उस आईने में धीरे धीरे करके उस आईने से हाथ बाहर आके उसके गले पे आके बैठ गई, लेकिन एक साथ इतनी सारी चीजें होने की वजह से मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल पा रही थी। श्रेया के गले पे आईने से निकले हुए हाथ और तेज बैठ रही थी। तभी उसकी चीख निकल आई। चीख सुनकर उसकी दोस्त भाग के उसके पास आया तो उसने देखा श्रेया के दम घुट रहे हैं, तो उसे बाहर ले जाने जा रहा था कि जैसे ही वो श्रेया को टच किया तो किसी ने उसे मारी जोर की थप्पड़। चीखें सुनकर श्रेया की मम्मी, पापा और दादाजी भी उधर आ गए, तो उधर आते ही उसके दादाजी को पता चल गया कुछ बुरी आत्माओं का प्रवेश हुआ है इस रूम पे। श्रेया के दादाजी जब यंग थे तो वो तंत्र साधना करते थे, तो उन्हें थोड़ी बहुत ज्ञान है। दादाजी ने कुछ मंत्र का जाप किया और हवा में फूं मारा तो तुरंत ही श्रेया फ्लोर पे गिर गए। वो लोग उसे बाथरूम से निकाले बिस्तर पर सुलाया और दादाजी ने कुछ सदा पाउडर पे मंत्र पढ़ा और बिस्तर के चारों तरफ छिड़काया। अगले दिन सुबह श्रेया को एक तांत्रिक के पास लेके गया तो उन्होंने सारी बातें श्रेया के मम्मी पापा को बता दिए कि श्रेया ने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश की थी और उसे लेके ही जाएगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं, बोल के उन्होंने श्रेया को एक ताबीज दिया और इसे हमेशा पहन के रखने को बोला। उसके बाद से कभी कभी श्रेया रात के 3 बजे खुद से ही गला दबाते हैं और हमारे सदी के 5 साल हो गए और हम लोगों का अभी बचा नहीं है, क्योंकि 5 साल में 2 बार मिसकैरेज हो चुका है। जब भी बचा आते हैं कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। पहले बार तो विद महीना के ही प्रेग्नेंट दे और बाथरूम में गिर गए, फिर मिसकैरेज हो गए, और दूसरी बार 7वां महीना चल रहे थे और अचानक पेट में दर्द हुआ और पनी निकलने लगे थे, तो डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने बताया कि मिसकैरेज हो गए हैं। अब सोच लिए है कि कोई भी बचा नहीं लेंगे, कम से कम श्रेया सही रहे। आपको क्या लगता है, मैंने सही किए या गलत? कमेंट में जरूर बताना, और कहानी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।